एक ऐसा आदमी जिसने कानून को भी मात दे दी। एक ऐसा पिता जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ ली। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सच हमेशा के लिए छुप सकता है? दोस्तों, दृश्यम सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये इंडिया की सबसे आइकॉनिक थ्रिलर फ्रेंचाइजी बन चुकी है। पहले पार्ट में लोगों को सस्पेंस का असली मतलब समझ आया। दूसरे पार्ट ने दिमाग हिला देने वाला गेम खेला। और अब पार्ट 3 कहानी को उस मोड़ पर लेके आता है जहां हर किरदार टूटने लगता है। यहाँ सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि बदले, डर और परिवार और इंसाफ की सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। इस बार मामला पहले से ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा डार्क और ज़्यादा पर्सनल हो चुका है। क्योंकि कानून भले ही किसी केस को बंद कर दे, लेकिन जिन लोगों का सब कुछ छिन जाता है, उनके दिल में बदले की आग कभी ख़त्म नहीं होती। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां दूसरा पार्ट ख़त्म होता है। कोर्ट ये फैसला सुना चुकी थी कि वरुण की मौत में जॉर्ज कुट्टी का कोई हाथ साबित नहीं हुआ। डीएनए रिपोर्ट भी पुलिस के सारे आरोपों को गलत साबित कर चुकी थी। यहाँ तक कि जो बॉडी मिली थी वह भी वरुण की नहीं थी। केस खत्म हो चुका था। कम से कम दुनिया तो यही सोच रही थी। इसके बाद जॉर्ज कुट्टी वरुण के माता पिता और प्रभाकरन को वरुण की अस्थियां भेज देता है और एक तरह से ये संदेश देता है कि अब इस दर्दनाक कहानी को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन असलियत में यह किसी अंत की नहीं, बल्कि एक और ख़तरनाक शुरुआत की निशानी थी। क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय के साथ और ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। फिल्म की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प और मेटा सीन से होती है। जॉर्ज कुट्टी अपने परिवार के साथ थिएटर में बैठा फिल्म देख रहा होता है और स्क्रीन पर चल रही फिल्म कोई और नहीं बल्कि दृश्यम ही होती है। यानी उसकी ज़िंदगी पर अब फिल्म बन चुकी है। थिएटर तालियों से गूंज रहा होता है। लोग फिल्म को मलयालम सिनेमा की सबसे शानदार थ्रिलर बता रहे होते हैं। फिल्म 100 करोड़ का कारोबार कर चुकी होती है और जॉर्ज कुट्टी अब एक आम इंसान नहीं, बल्कि एक मशहूर चेहरा बन चुका होता है। लेकिन इस सफलता के पीछे एक डर भी जिंदा था। जॉर्ज कुट्टी के चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, मगर उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई देती है। फिल्म खत्म होते ही वह भीड़ से बचकर पीछे वाले गेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी दो प्रेस रिपोर्टर उसे रोक लेते हैं। कैमरा ऑन होता है और सवाल पूछा जाता है, क्या दृश्यम आपकी असली ज़िंदगी पर आधारित है? यह सवाल सुनकर माहौल अचानक भारी हो जाता है। लेकिन हमेशा की तरह जॉर्ज कुट्टी शांत रहता है। वह कहता है कि पुलिस ने उस पर झूठा केस डालने की कोशिश की थी और दृश्यम सिर्फ एक फिल्म है। इतना कहकर वह वहाँ से निकल जाता है। लेकिन रिपोर्टर की आंखों में साफ दिख रहा था कि उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। दूसरी तरफ वही रिपोर्टर अपनी टीम के साथ बात करते नजर आते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी हालात में उन्हें जॉर्ज कुट्टी को बेनकाब करना है। उन्हें लगता है कि कोई इंसान इतने बड़े केस के बाद भी इतना शांत तभी रह सकता है जब वह बहुत बड़ा खिलाड़ी हो। अब वे लोग जॉर्ज कुट्टी की हर गतिविधि पर नज़र रखने लगते हैं। इधर जॉर्ज कुट्टी की ज़िंदगी में सबसे बड़ी परेशानी उसकी बेटी अंजू की शादी होती है। हर बार रिश्ता आता है, सब कुछ सही चलता है, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि वह यही परिवार है जिसका नाम वरुण मर्डर केस से जुड़ा था, रिश्ता टूट जाता है। रानी यह सब देखकर टूटने लगती है। उसे लगता है कि समाज ने उनके परिवार को कभी माफ़ नहीं किया। कोर्ट ने उन्हें निर्दोष कहा, लेकिन लोगों की नज़रों में वे आज भी अपराधी हैं। तब जॉर्ज कुट्टी फैसला लेता है कि अब वह अपनी बेटी के लिए दूसरे शहर में रिश्ता ढूंढेगा। वह समझ चुका था कि इस शहर में उसके परिवार को कभी सामान्य ज़िंदगी नहीं मिल सकती। फिल्म का एक बेहद भावुक सीन तब आता है जब जोशी नाम का एक आदमी जॉर्ज कुट्टी से मिलने आता है। यही वह इंसान था जिसने दूसरे पार्ट में पुलिस को बताया था कि वरुण की लाश पुलिस स्टेशन के नीचे दफन थी। अब वह पछतावे में जी रहा होता है। मान लेता है कि उसने पैसे लेकर झूठ बोला था और उसी दिन से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन यह फिल्म जॉर्ज कुट्टी के किरदार की असली गहराई दिखाती है। वह जोशी से नफरत नहीं करता, उल्टा उसकी मदद करने की बात करता है।
यही चीज़ जॉर्ज कुट्टी को बाकी किरदारों से अलग बनाती है। वह अपने खिलाफ गवाही देने वाले से भी बदला नहीं लेना चाहता। उधर रिपोर्टरों की टीम लगातार जॉर्ज कुट्टी के घर के आसपास मंडराती रहती है। धीरे धीरे साफ हो जाता है कि वह सिर्फ मीडिया की स्टोरी नहीं, इसके पीछे बदले की भावना छिपी हुई है। इसी दौरान अंजू मानसिक तनाव से गुजरती दिखती है। वरुण केस का डर उसके दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। डॉक्टर सलाह देता है कि परिवार को कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए ताकि बेटियां खुलकर अपने मन की बात कह सके। वेकेशन के दौरान अंजू आखिर एक सवाल पूछती है जो सालों से उसके अंदर दबा था। क्या यह केस सच में खत्म हो चुका है? यह सुनकर माहौल पूरी तरह शांत हो जाता है। तब जॉर्ज कुट्टी के वकील समझाती है कि तकनीकी रूप से केस कभी भी दोबारा खुल सकता है, लेकिन सारे सबूत खत्म हो चुके हैं, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। वह अंजू से कहती है कि अगर कभी मुश्किल आई तो अपने पिता पर भरोसा रखना, क्योंकि उसने हमेशा अपने परिवार को बचाया है। यही कहानी में एक बड़ा राज सामने आता है। जॉर्ज कुट्टी अपनी वकील को बताता है कि उसने वरुण की लाश को एसिड से जला दिया था ताकि कोई सबूत बाकी ना बच सके, लेकिन उसने यह सच अपने परिवार से छिपा कर रखा क्योंकि वह उन्हें डराना नहीं चाहता था। इसके बाद कहानी और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। पता चलता है कि कोई लगातार अंजू के रिश्ते तुड़वा रहा है। जांच करने पर सामने आता है कि यह काम जॉर्ज कुट्टी के थिएटर मैनेजर का है, जो पहले वॉचमैन था। वह गुस्से में कहता है, तुमने दूसरे परिवार को बर्बाद किया, अब तुम्हारा परिवार चैन से कैसे जी सकता है। यह बात जॉर्ज कुट्टी को अंदर तक तोड़ देती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि चाहे वह कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसका पीछा करेगा। इसके बाद श्रेया नाम की लड़की कहानी में आती है। उसके पिता ने दूसरे पार्ट में चर्च से बॉडी निकालकर जॉर्ज कुट्टी की मदद की थी। श्रेया विदेश में पढ़ाई कर रही होती है और उसकी पढ़ाई का खर्च जॉर्ज कुट्टी ने उठाया था। अब रिपोर्टरों को शक होता है कि शायद श्रेया के पास कोई बड़ा राज छिपा है। वे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। फिल्म का इंटरवल बेहद दमदार तरीके से आता है। एक रात जॉर्ज कुट्टी को अपने बगीचे में किसी के होने का एहसास होता है। वहाँ मिट्टी खोदी गई होती है। वह समझ जाता है कि कोई फिर से पुराने राज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तभी अंधेरे में एक चेहरा दिखाई देता है, सहदेवन, वही पुलिस अधिकारी जिसने पहले पार्ट में जॉर्ज कुट्टी की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। इंटरवल के बाद कहानी पूरी तरह पलट जाती है। सबसे बड़ा खुलासा होता है कि रिपोर्टर लड़की दरअसल सहदेवन की बेटी है। दोनों मिलकर जॉर्ज कुट्टी को फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सहदेवन अंजू की मेडिकल रिपोर्ट हासिल करने के लिए उसकी डॉक्टर को धमकाता है। श्रेया और उसके पिता को भी मारकर सच उगलवा लेता है कि चर्च से बॉडी निकालने में जॉर्ज कुट्टी का हाथ था। लेकिन असली मास्टरमाइंड कोई और निकलता है, वरुण का पिता प्रभाकर। पहले 2 पार्ट में वह लगभग हार मान चुका था, लेकिन उसकी पत्नी गीता आज भी अपने बेटे को इंसाफ दिलाना चाहती थी। अमेरिका जाने के बाद वह सामान्य ज़िंदगी नहीं जी पा रहे थे। उसी दर्द ने प्रभाकर को फिर से इस केस में वापस ला दिया। इस बीच अंजू की शादी तय हो जाती है। लड़के वालों को सब कुछ पता होता है, फिर भी वह रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं। जॉर्ज कुट्टी को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसके दिल में एक डर अब भी जिंदा रहता है कि शादी के समय कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और सच में फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट शादी की रात आता है। असल में अंजू से शादी करने वाला लड़का प्रभाकर का आदमी निकलता है। योजना यह थी कि अंजू को बेहोश करके नकली मर्डर सीन बनाया जाए और उसे हत्या के केस में फंसा दिया जाए। यानी जिस दर्द से प्रभाकर गुजरा था, अब वही दर्द जॉर्ज कुट्टी के परिवार को देना चाहता था। लेकिन यहाँ जॉर्ज कुट्टी फिर साबित कर देता है कि वह बाकी लोगों से कई कदम आगे सोचता है। जैसे ही प्रभाकर वीडियो कॉल करके कहता है कि उसने अंजू को किडनैप कर लिया है, जॉर्ज तुरंत होटल पहुंच जाता है और वहां खुद अपनी बेटी को बेहोश कर देता है ताकि दुश्मनों का जाल उन्हीं पर पलट सके। इसके बाद जॉर्ज कुट्टी एक ऐसा माहौल बना देता है जिससे लगे कि सहदेवन ही इस पूरी साजिश के पीछे है। वह उससे कबूलनामा भी ले लेता है, जिसमें प्रभाकरन और आईपीएस थॉमस का भी नाम शामिल होता है। अब पूरी बाजी पलट चुकी थी, लेकिन इसी मोड़ पर जॉर्ज कुट्टी टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी।
चाहे वो कितनी बार अपने परिवार को बचा ले, यह अतीत हमेशा वापस आएगा। आखिरकार वो फैसला करता है कि अब वह खुद सरेंडर करेगा। वह आईपीएस थॉमस से कहता है कि सारी गलती उसकी थी, उसने ही हत्या की थी, लेकिन बदले में उसकी बेटी को छोड़ दी जाए। यह फिल्म अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंचती है। जॉर्ज कुटी कहता है कि एक दिन उसे अपने किए की सज़ा मिलनी ही थी और अब वह सज़ा को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसके बाद जॉर्ज कुटी जेल चला जाता है। मीडिया, पुलिस और पूरा शहर हैरान हो जाता है। 15 साल बाद आखिरकार इस केस का अंत हो चुका था। लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक पिता परिवार को बचाने के लिए खुद को भी कुर्बान कर सकता है। लेकिन फिल्म का आखिरी सीन साफ कर देता है कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जब प्रभाकरण गीता से पूछता है, अब तो तुम्हें सुकून मिल गया, तो गीता जवाब देती है, नहीं, मैं चाहती हूँ कि अंजू भी वही दर्द झेले जो मैंने झेला है। और यही फिल्म ख़त्म हो जाती है, लेकिन दर्शकों के मन में एक नया सवाल छोड़ जाती है। सच में यह अंत है या फिर बदले की आग और विनाश लेकर वापस लौटेगी? उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।